नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। आज कह सकते हैं एक मंथली एक्सपायरी थी, कह सकते हैं ईयरली एक्सपायरी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वो फाइनली यहाँ पे हो चुकी है। तो कल से देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसा कि पिछले 4-5 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा है। बहुत सारे लोग मेरे को व्हाट्सएप कर रहे थे, मेल भी कर रहे थे। तो मैं अभी थोड़ा सा छुट्टी पे हूँ, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट फ्राइडे के बाद क्या है, कंटिन्यू छुट्टी थी। तो मैंने उसको थोड़ा सा एक कह सकते हैं एक माइंड को रिलैक्स करने के लिए एक लॉन्ग हॉलीडे प्लान किया। 1 तारीख से मोस्ट प्रॉब्ली आपको 3 तारीख के बाद रेगुलर वीडियो मिलने लगेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा हॉलीडे पे हैं तो थोड़ा सा टाइम क्लैश कर जाता है वीडियो डालने का। आज मैं फ्री था तो सोचा वीडियो डाल के आपको बता दूं और एक एनालिसिस आपको समझाने की कोशिश करूं कि मैं अब मार्केट में क्या देख रहा हूं और मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। ठीक है, निफ्टी की अगर आप देखोगे तो निफ्टी का कुछ आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अगर मैं इसको आधे घंटे का चार्ट लगाऊं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा पिक्चर। हमने क्या किया, इस हाई से मिला के ऊपर एक लाइन खींची हुई है जो हमारा ये टारगेट बना के दिया जिसने, और ये जो लो बना था हमारा जब निफ्टी ऊपर से करीब 350-400 पॉइंट के करीब गिरा था, अगर टॉप से देखा जाए तो 500 पॉइंट गिरा था। तो वहाँ से अगर आप ये सारे लो मिला के चलोगे तो इस तरीके से ये एक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो हायर लेवल का जो एक टारगेट है वो ऑलरेडी यहाँ पे हिट हो चुका है। 21,800 का टारगेट था वो अब यहाँ पे हिट हो चुका है। ठीक है, अब हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, बट अगर देखा जाए राउंड फिगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 21,950 या फिर आप 22,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये 1-2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर आ सकता है। अगर 1-2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर नहीं आ पाया तो फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज आपको मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया बट कोई मूवमेंट नहीं हुआ। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से चलें 15 मिनट में, तो आपको यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा नेट इशू। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ उसका 5 मिनट। इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, थोड़ा सा नेट का इशू रहता है यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब हम इसको यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो स्टडी करने में हमारे क्या देखने को मिलेगा, अगर आज के दिन में देखोगे तो इसने क्या किया है, एक मैक्सिमम एक रेंज के अंदर इसने टाइम पास किया है। अगर आप देखोगे ज़्यादा कुछ इसने किया नहीं है, क्योंकि आप इस रेंज को आप मार्क करके चल सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो एक नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे भी कर सकते हो। इधर भी इसने कंसोलिडेशन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन किया हुआ है, ये आपका कंसोलिडेशन जोन है। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है, अब आपको ध्यान रखना है कि 21,700 के ऊपर जब तक ये सस्टेन है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि 21,700 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ये कोशिश यही करेगा ऊपर की तरफ जाने के लिए। 21,700 के नीचे अगर ये जाता हुआ दिखाई देता है तो फिर आप इसको एक बार सेल कर सकते हो। टारगेट आप लेके चलना अराउंड 21,600 का, या फिर आप थोड़ा सा नीचे टारगेट लेके चल सकते हो। ठीक है, अराउंड ये लेवल का आप टारगेट ले चल सकते हो 21,580 का। इस ट्रेंड लाइन पे भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको खींच के दिखाई है ना, ये जो बेसिकली लो पे है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 3 से 4 बार ये टेस्ट हो चुकी है। अगर आप देखोगे यहाँ से बनी, यहाँ पे ये टेस्ट हुई, फिर ये यहाँ पे कहीं टेस्ट हुई है, फिर ये कल यहाँ पे टेस्ट हुई है, और अब अगर ये ब्रेक होती है तो फिर थोड़ा सा नीचे के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज़ ये धीरे धीरे ऊपर 22,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन ऑलरेडी अगर आप डे चार्ट पे देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी पिछले 4-5 दिन से काफ़ी अच्छा मूव कर चुका है। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। ठीक है ना, क्योंकि आप देखो 1, 2, 3, 4, 5 दिन में इसने रिकवरी दिखाई है, इस पूरे फॉल को इसने कवर किया और एक नया हाई बना के क्लोजिंग दी है। ठीक है, निफ्टी का ये व्यू है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं यहाँ पे आपका। ठीक है, बैंक निफ्टी की सिचुएशन आपको यहाँ पे इस तरीके की दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन में क्या किया है इसने, अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये आपका हाई था और ये आपका लो था, इसके बीच में ही इसने टाइम पास किया है। ठीक है,
अब जाहिर सी बात है ये कंसोलिडेशन जोन है। अब ज़्यादातर टाइम बैंक निफ्टी क्या कर रहा है कि मूव ना करके कंसोलिडेशन ज़्यादा कर जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इसने कंसोलिडेशन किया, कल एक मूवमेंट दिखाया इसने, परसों वॉलेटिलिटी दिखाई आपको, तो ये कंसोलिडेशन एरिया ज़्यादा हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो जाहिर सी बात है अब अगर हम बैंक निफ्टी के अगर वीकनेस को देखा जाए, 48,000 के नीचे ये वीक है, मतलब वीक क्या मतलब 48,000 के नीचे हम सेल का प्लान करेंगे। जब तक 48,000 के ऊपर कामकाज कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हो सकता है ये ब्रेकआउट है, यहाँ पे फॉलोअप में दोबारा से ऊपर मूव कर सकता है। 48,600 के ऊपर अगर निकलता है तो हम एक बार इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। 48,800 हमारे पास टारगेट होना चाहिए। अगर यहाँ पे निफ्टी को 22,000 जाना है तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी अराउंड 49,000 तक जा सकता है। करीब करीब 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। कल कह सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस ईयर का, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी, तो सेंसेक्स को भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो सेंसेक्स एक्सपायरी के हिसाब से अगर आप यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा इस तरीके से प्ले कर सकते हो। यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस तरीके से ये जो ट्रेंड लाइन है ये आप इसको इस तरीके से यूँ मार्क करके रखो, ठीक है। एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आप लोअर हैंड पे भी, यहाँ पे भी आप मार्क कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी के लिए नई सीरीज़ होगी बट सेंसेक्स के लिए आखिरी सीरीज़ होगी। और अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर के रेंज में देखोगे तो ये जो चैनल है ना, ये काफ़ी हद तक ये छोटा हो चुका है, ठीक है ना। तो अगर ये इस लो के नीचे निकलता है, यानी 72,250 के नीचे निकलता है, तो हम इसको एक बार सेल कर सकते हैं। यानी इस टारगेट के नीचे निकलता है, ये जो टारगेट है इस टारगेट के नीचे निकलता है तो इसको सेल कर सकते हैं। टारगेट हम लेके चल सकते हैं 72,000 का, और अगर 72,000 ब्रेक होता है तो फिर नीचे जो टारगेट मैंने आपको निफ्टी के केस में बताया था वही यहाँ पे इसके लिए 71,800 तक के यहाँ पे ओपन होंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ऊपर के लेवल पे आप एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 72,500 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर आपको एक बार 72,700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चैनल छोटा है तो किसी भी साइड एक अच्छा मूव मिल सकता है आपको, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नीचे के लेवल पे मैंने आपको बता दिया 72,200 के नीचे जाता है तो आप इसको एक बार सेल कर सकते हो। करीब 200 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ मिल सकता है। ये पॉइंट आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया आपका, और यहाँ पे आपका यही है। कल के दिन में आपके पास जो इंपॉर्टेंट एक्सपायरी है वो सेंसेक्स की ही होगी। तो देखते हैं कल कैसा मार्केट यहाँ पे बंद होता है। फिलहाल मैं तो ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो 4-5 दिन से मिसिंग था। बहुत सारे लोग कंटिन्यू पूछ रहे थे सर मार्केट का क्या व्यू है, अब आप क्या सोच रहे हो। तो थोड़ा सा मैं आज फ्री था, बट मैं जो नॉर्मल अगर मैं बताऊँ रेगुलर ट्रेडिंग करूँगा वो 3 तारीख के बाद करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 तारीख तक मैं बाहर हूँ। 3 तारीख से मैं वापस ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा, फिर आपको रेगुलर वीडियो यहाँ पे मिलेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है एक ईयर एंड है, सब कोई अपने कह सकते हैं एक माइंड को रिफ़्रेशमेंट चाहिए होता है। एक रिफ़्रेश हो 6-7 दिन की छुट्टी के बाद एक रिफ़्रेश होगा माइंड, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और ईयर एंड में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ज़्यादा बिहेव करता है, तो इसके चक्कर में मैंने यहाँ पे छुट्टी प्लान करी थी। तो वो छुट्टी ऑलमोस्ट कह सकते हैं अभी तक तो ठीक ठाक जा रही है, और देखते हैं 2-3 दिन और हैं यहाँ पे, इसको एंजॉय करते हैं। फिर यहाँ पे हम 1 तारीख 2 तारीख से जब दोबारा से कंटिन्यू ट्रेडिंग करेंगे तो रेगुलर वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय करिए। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट मतलब लाइफ टाइम यही रहेगा। आप ये अपना जो कीमती वक्त है, जो अपनी लाइफ है, जो इन्जॉयमेंट का टाइम है, इसको ज़रूर एंजॉय करिए। मार्केट का क्या है, मार्केट तो आप अगर ये 2 दिन नहीं भी ट्रेड करोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, 2-3 तारीख से आप दोबारा मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट कर दीजिए। तो वो एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे फाइंड आउट करिए। ये लाइफ के कुछ पल होते हैं एंजॉय के, ईयर एंड के, तो इनको एंजॉय करिए अगर आपको मौका मिलता है। अगर आप घर में हो तो आप कोशिश कर सकते हो ट्रेडिंग करने की, अदरवाइज़ आप एंजॉय करिए अगर आपके पास टाइम है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय